जय श्री कृष्ण। ओम शांति। सभी दर्शक व्यूअर्स को सभी को हमारा दिल से सलाम, प्यार भरी याद स्वीकार हो। आज कुछ एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी को कुछ वेकअप कॉल कहेंगे, जिनको अगर सही समय पर हम नहीं जगते तो कई बार देर हो जाती है। कहा जाता है कि जो एनडीएस है वहाँ सर्व बीमारियों का इलाज अपने आप स्वतः होता है और स्वास्थ्य में, और कहते हैं कि बहुत बहुत अनबिलीवेबल हम सुधार देख सकते हैं। काफ़ी सारी बीमारियां, जिनमें छोटी छोटी बीमारियां जो तीव्र रोग हैं और घातक रोग है, जीर्ण रोग हैं, ये सारे रोगों में कहीं ना कहीं एनडीएस अपना प्रभाव छोड़ता है। और कई बार सभी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि कहते हैं कि एनडीएस है तो फिक्र नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास ऐसा रहता है कि आप लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराएं। बहुत बड़ी दुखद बात है, और हमारे भारत के अंदर हर 6 लोगों में से अभी 1 लोगों को उसमें वैसा रेशियो है कि कैंसर हो रहे हैं। 6 लोग में से 1 लोगों को कैंसर हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अभी हमें जागने की जरूरत है कि ये कैंसर क्यों हो रहा है। कहते हैं कि लाइफस्टाइल पहले के जमाने में लोगों की बड़ी सात्विक, शुद्ध एवं नेचुरल थी, और अभी हम लाइफस्टाइल देखते हैं तो बिल्कुल ही भोजन खास करके उसमें स्वाद है लेकिन सेहत नहीं है। तो स्वाद के पीछे आज हमारी दौड़ ऐसी है कि जिंदगी की अभी हम पूरी पहलू भी नहीं देख पाते और उम्र भी नहीं गुजार पाते, उसके पहले ही मौत सामने खड़ी रह जाती है। तो ऐसे काफी सारे लोग, आज खास करके थोड़ा कैंसर के टॉपिक के ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि कैंसर एक महामारी और घातक बीमारी बन गई है। जीवलेण बीमारी जिनको कहेंगे, ऐसी बीमारी बन गई है। काफी सारे लोगों को कैंसर से रिवर्स भी मिलता है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेने से। हमारे यहाँ काफी इस सेंटर के ऊपर और कंसल्टिंग के लिए काफी सारे कैंसर के पेशेंट आए हैं। तो उसमें हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि चलो 100 में से 100 लोग भी अगर एनडीएस फॉलो करते हैं तो कैंसर से उठ खड़े होते हैं। लेकिन आज हमने एक कैंसर पेशेंट को ट्रीट किया जो हमारे भाई से भी बढ़कर है, और जैसे पेशेंटों के साथ भी हमारा एक अजीब सा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन दिल के रिश्ते इतने जुड़ जाने से कहीं हमें वो छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत याद आते हैं, बहुत दुख देते हैं। और खास मेरा वीडियो आज का बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि आप थोड़े जागरूक हो, आपको ऐसी कुछ बीमारी का सामना न करना पड़े, आपका परिवार सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहें, आपके बच्चे सलामत रहे। तो कैंसर है, खास करके हम जानते हैं कि गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगारेट और ऐसे व्यसन करने से भी होता है। और काफी सारी रीजंस हैं कैंसर के। दारू पीने से भी कहते हैं कि लिवर का कैंसर कभी किसी किसी को हो जाता है। और खास करके हम आपको जागृत करना चाहेंगे कि आज जो बाजार में खाना पीना जो मिल रहा है, जैसे पिज्जा, बर्गर,
मोमोज, ऐसी काफ़ी सारी मैदे की आइटम मिल रही है। और ख़ास करके जो भी कंपनियां ये प्रोडक्ट बना रही है, पैकिंग प्लास्टिक के डिब्बों में पैक करते हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक भी वन रीज़न ऑफ द कैंसर, तो इनको अवॉइड करना है। और उसमें काफ़ी सारे कलर्स मिलाए जाते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो हमें सिवाय कैंसर के अलावा अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए लायक ही नहीं है भोजन। लेकिन आज का युवा वर्ग थोड़े बड़े उम्र के भी हैं, तो इन चीज़ों को खाने में अपना स्टेटस समझते हैं। तो कृपया करके इनको छोड़े, तो खाने लायक है ही नहीं, साथ साथ में ऐसे भोजन भी खाने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम कुछ ये लॉस्ट कर दे हमारे पास जो भी है, हमारा परिवार का सुख। उसके पहले आप थोड़ा इस विषय में सोच विचार कर ले। हमारा वीडियो बनाने का आशय भी यह है कि एक भी परिवार ऐसी थोड़ी जानकारी कम होने के कारण दुखी न हो, कोई परेशान न हो, और ये अमूल्य जिंदगी है उनसे वो बिछड़ न जाएं। तो कैंसर को भी हराया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि कैंसर आए और फिर उनको हराने का प्रयास किया जाए, तो इनके बदले समझदारी इसी में ही है कि जो ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं जो हमें कैंसर तो क्या, किसी भी छोटी बड़ी बीमारियों का भी सामना न करना पड़े। और ये मुमकिन है। हमारे पास जो पेशेंट थे उनका 1 महीना ट्रीटमेंट चला, तो काफी सारे दिन ब दिन अच्छे सुधार आते गए और सारे पॉजिटिव साइंस थे। हम भी बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि काश उनको एक नया जीवन मिल जाए और एक नई इनिंग्स की शुरुआत वो कर सके। लेकिन बड़ी बदकिस्मत की बात कहेंगे कि उनको इस दुनिया को छोड़ना पड़ा और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो उनको ये वीडियो में श्रद्धांजलि के तौर के ऊपर रखना चाहूँगा कि इनके जैसे कोई भी युवा अपने जीवन को पहले से ही ये सारी बातें स्वास्थ्य संबंधी जानकर जागृत होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो एनडीएस है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा जो किचन है वही हमारा हॉस्पिटल्स हैं। कैंसर में जैसे इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, हल्दी, तो वो भी हमारी किचन की एक आइटम है। तो ये सारी चीजों का अगर पहले से ही सेवन करेंगे तो हम 99% ऐसे बीमारियों से अवश्य बचे रहेंगे। और खास आज मैं यही जागरूकता लाना चाहता हूँ कि जो अच्छी थेरापियां हैं, उस थेरापियों में 1-2 गलतियां होने के कारण भी आज पेशेंट नहीं बच रहे हैं। दूध और घी, और खास करके गाय का घी खिलाने के लिए बहुत वो प्रयास करते हैं, और ऐसा प्रयास करने से घी, दूध, छाछ या मक्खन कुछ भी हो, मिल्क प्रोडक्ट, वो खाने से मेरे अनुभव के आधार के ऊपर, आप जैसी सोच रखते हैं आपको मुबारक, लेकिन ये सारी रोग की गंगोत्री हैं और कैंसर जैसे बीमारियां जो अंदर दबी हुई हैं वो फिर से उनको बाहर निकाल के परेशान कर देते हैं पेशेंट को, और अंत में हमें जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे ऐसे परिणाम भी भुगतने के लिए हमें रेडी रहना पड़ता है। तो जो भी पथी थेरापी में, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दूध का वो बहुत रिकमेंड करते हैं जो पूरे समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो जो भी सुन रहे हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग सुन रहे हैं, उनको मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आपको ये बात समझ में ना आए, लॉजिकली दिमाग में ना बैठे, तो कृपया करके 5-50 पेशेंटों में बिना दूध के ट्रीटमेंट करके देखें।
तो अवश्य ही जो बदलाव आएंगे वही से आपका वो फेथ है वो बढ़ेगा और ये सत्य चीज को आप फील कर सकेंगे। खास औषधों में स्वास्थ्य ढूंढने से और अलग अलग प्रणालियों से काफी नुकसान उठाने पड़ते हैं। और एनडीएस में भी ऐसा नहीं कि 100 से 100 मार्क्स मिल जाते हैं, सभी उठ खड़े होते हैं। किसी किसी को बीमारी के सामने फिर उनका शरीर का मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम डाउन होने के कारण फिर उठ भी नहीं पाते और वो स्वास्थ्य पुनः प्राप्त नहीं भी कर सकते हैं। जो भी एनडीएस फॉलो कर रहे हैं साधक, उनको मैं यही आज मैसेज देना चाहूंगा कि जब स्कूल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 50 से 50 डिस्टिंक्शन लेकर आए, किसी को कम मार्क्स भी मिलते हैं। ऐसे एनडीएस में भी होता है कि परिणाम ना भी मिले, तो उनको भी स्वीकार करना चाहिए। जो भी दामन में आता है वो दामन में पड़ी हुई चीज को हम स्वीकार करेंगे। रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उसमें हम अपना मानसिक स्वास्थ्य न बिगाड़ें, मानसिक रीति से स्वस्थ रहें, थोड़ा अपने आप को संभालें और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके और भी साधना को आगे बढ़ाएं। और फिर जो जन्म है हमारा जीवन है और मृत्यु है, ये 3 चीजों के बीच में हम पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं जैसे कहेंगे। तो एनडीएस करने से कभी कभी नया जीवन नहीं मिलता है तो भी हमारा मृत्यु सहज हो जाता है। मृत्यु में हम जीत जाते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी मृत्यु भी इतनी डरावनी, खौफनाक और पीड़ादायी, कष्टदायी होती है कि हम भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कभी इनको शरीर को से मुक्त कर दे। लेकिन एनडीएस जो भी करता है, हमारे सामने आज थोड़े दिन में ऐसी घटना घटी कि जो हम उनको बचा नहीं पाए, लेकिन मारने वाला बचाने वाला जो भी है वो सब ऊपर वाले की आस से होता है। हमारा प्रयास एक सुंदर रहता है, लेकिन हमने देखा कि बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के वो अपना शरीर का त्याग कर सके तो कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। और ये भोलेनाथ की, शिव की साधना करके ये गए हैं तो अवश्य ही उनके जीव की बहुत सुंदर सद्गति होगी और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वो अनुभव कर सकेंगे। और नए परिवार में जहां भी वो जाएं, बहुत सुखी परिवार में आएंगे, संपन्न परिवार में आएंगे। कहते हैं कि जैसे कर्म है वैसे ही हमारा अगला जन्म होता है। तो जिनको अंत समय में साधना मिली, तो साधना के आधार पर हम परमात्मा शिव साध्य के पास जाते हैं। जीव की गति शिव के पास होती है और उनके परिवार वालों को, सभी को परमात्मा ऐसी घटना को सहन करने की ढेर सारी शक्ति दे, उनका मनोबल बढ़ाए रखे, उनका आत्मबल बढ़ाए रखे और वो पुनः अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य के साथ जी सके। ऐसी मंगल कामना, शुभ कामना और परमात्मा के पास प्रार्थना करते हुए मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम शांति।